औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज ईद के बाद पहला टॉपिक है। आपको याद होगा कि ईद से पहले हमने 7th क्लास की जियोग्राफिया से 4th चैप्टर जो है जिसका नाम है एयर, उसको टच किया था। तो उसमें हमने डिस्कस किया एयर के बारे में, डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर, कि कौन गैस इसमें होती है, कितनी क्वांटिटी में होती है गैसेस, और किस गैस की क्या अहमियत है। तो प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर है इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इसमें हम डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, मेसोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, थर्मोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे और एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आपको मालूम होगा, आपको याद ही होगा कि हम हवा के एक समुंदर में रहते हैं। हमारे आगे भी हवा है, पीछे भी हवा है, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी और नीचे भी हवा है। तो ये जो हवा का समुंदर है ये लेयर्स की सूरत में होता है। एक लेयर के बाद दूसरी लेयर, दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर, तीसरी के बाद चौथी लेयर, यानी ये हवा का जो समुंदर है, हवा का जो सी है, ये लेयर्स की सूरत में होता है। जो जो हम जमीन से ऊपर की जानिब जाते हैं तो हम इन लेयर्स को क्रॉस करते जाते हैं। यानी एक लेयर को क्रॉस करके दूसरी लेयर में जाते हैं, दूसरी को क्रॉस करके तीसरी लेयर में जाते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि कितनी लेयर्स हैं, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एयर और हाउ मेनी लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर देयर। हमारे इस एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं। प्यारे बच्चों, हमारे इर्द गिर्द जो ये हवा का समंदर है इसके 5 लेयर्स हैं, 5 लेयर्स। कौन के से 5 लेयर्स हैं? नंबर 1 इज ट्रोपोस्फेयर, नंबर 2 स्ट्रेटोस्फेयर, नंबर 3 मेसोस्फेयर, नंबर 4 थर्मोस्फेयर, नंबर 5 एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स हैं। एक एक करके हम उनकी जानकारी ले लेंगे। तो पहले पढ़ते हैं हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में। प्यारे बच्चों, ट्रोपोस्फेयर के बारे में हम पहले जानकारी लेते हैं। तो देख लीजिए, जो ट्रोपोस्फेयर है ये जमीन के बिल्कुल करीब है, यानी जमीन के बिल्कुल पास में जो स्फीयर है, हवा का जो लेयर है, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसी लेयर में सारे लिविंग थिंग्स ग्रो होते हैं। इसी लेयर में हम भी जिंदा हैं, प्लांट्स भी जिंदा हैं, अदर एनिमल्स भी जिंदा हैं, इंसेक्ट्स भी जिंदा हैं। यानी ये जमीन के साथ इन कांटेक्ट है, जमीन के साथ टच है ये इसका। तो ट्रोपो का मतलब जो है, ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपो जो है इसका मतलब है चेंज, चेंज यानी तब्दीली। इसमें मौसम के सारे फिनोमिनन होते हैं, इसमें मौसम की तब्दीलियां होती हैं। कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है, कभी धूप होती है, कभी ओले गिरते हैं, कभी बर्फबारी होती है, कभी ठंड होती है। तो ये चेंज जो होती है ये इसी ट्रोपोस्फेयर में हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसकी ऊंचाई जो है ये 13 किलोमीटर तक है। ट्रोपोस्फेयर जो है ये 13 किलोमीटर तक है। लेकिन एक बात याद रखने के लिए है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो है, इक्वेटर पर ये बराबर 13 किलोमीटर है, यानी वहां पर ये मोटी है। लेकिन जब हम पोल्स पर जाएंगे तो वहां पर ये पोल्स जो है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वहां पर ये 9 किलोमीटर है। यानी पोल्स पर ये उतनी मोटी नहीं है, ये पतली है। जो जो हम इसमें ऊपर जाते हैं ट्रोपोस्फेयर में, जितना हम ऊंचा जाते हैं तो हमें टेम्परेचर डाउन मिलेगा, यानी हायर यू गो कूलर इट इज। ये किसके लिए है? ये ट्रोपोस्फेयर के लिए। ट्रोपोस्फेयर में जितना हम ऊंचा जाएंगे, जितना हम ऊपर जाएंगे, तो जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाता है। तो ये था ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ट्रोपोस्फेयर के बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर देखिए प्यारे बच्चों, ट्रोपोस्फेयर जो है इसके बाद आने वाली लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं ये है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी ये दूसरी लेयर होती है। तो इसकी मोटाई जो है ये कहां तक है?
ये एक्सटेंड होती है अप टू 50 किलोमीटर्स, यानी ये 50 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड होती है। इसमें न बादल होते हैं, इसमें न बारिश होती है, न इसमें बर्फबारी होती है, यानी इसमें कोई भी जो वेदर फिनोमिनन होते हैं वो इसमें नहीं होती है। इसलिए ये सूटेबल लेयर होती है एरोप्लेन्स के लिए, यानी जो एरोप्लेन उड़ते हैं वो इसी लेयर में उड़ते हैं। इसमें एक और चीज होती है, इसको बोलते हैं ओजोन। आपने पढ़ा होगा ओजोन लेयर जो है इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, यानी सूरज की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उनसे हमें ये बचाता है। तो ये इसमें पाया जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, यानी दूसरी लेयर जो है इसमें ओजोन की परत भी होती है। तो ये बहुत ही मुफीद हमारे लिए है। इसी लेयर में जो जो हम ऊपर जाते हैं तो गर्मी बढ़ती है। पहली लेयर जो थी उसमें जो है हम ऊपर जाते हैं तो ठंडी महसूस हो जाती है, लेकिन इस लेयर में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, टेम्परेचर इस वजह से बढ़ जाता है क्योंकि जो ओजोन की लेयर होती है वो एब्जॉर्ब करती है हीट रेडिएशंस को, यानी जो सोलर रेडिएशंस होती हैं, सोलर की जो हीट रेडिएशन होती है वो ओजोन लेयर जो है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दैट इज वाई हायर वी गो, यहाँ पर कूलर नहीं है बल्कि यहाँ पर हमें हॉटर महसूस होता है। तो ये था स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद पढ़ेंगे हम मीजोस्फीयर। थर्ड लेयर इज मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर ये वो लेयर है, इसकी जो मोटाई है ये एक्सटेंड होती है 80 किलोमीटर तक, यानी तीसरी लेयर की जो एक्सटेंशन है वो कहां तक है, ये 80 किलोमीटर तक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि हमारी जमीन जो है मेटेओराइट्स से बच जाती है इस लेयर की वजह से, क्योंकि जो मेटेओराइट्स होते हैं जब स्पेस से आते हैं तो यहां तक पहुंचकर वो इस लेयर में गर्मी की वजह से जल जाते हैं, गर्मी की वजह से भी जल जाते हैं और उनका सामना हो जाता है मोटी इस परत से हो जाता है, तो उसमें एक फ्रिक्शन हो जाती है, दूसरी वहाँ पर गर्मी भी होती है। फ्रिक्शन से और गर्मी से वो मेटेओराइट्स जो हैं वो जल जाते हैं, इससे हमारी ज़मीन उन मेटेओराइट्स के खतरों से बच जाती है। अगर हम इस लेयर में ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर फिर कम हो जाता है। तो पहली वाली लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम हो जाता है, दूसरी वाली लेयर में ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ जाता है ड्यू टू ओजोन गैस। इस वाली तीसरी लेयर में हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर फिर कम हो जाता है। अब देखते हैं फोर्थ लेयर थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, थर्मो का मतलब है, थर्मो मीन्स हीट, थर्मो मीन्स हीट। ये वो लेयर है जहां पर जितना ऊंचा जाएंगे, यानी जितना हम ऊंचा जाएंगे टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, अब्रप्टली बढ़ जाता है, बहुत तेजी से बढ़ जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं ये है थर्मोस्फीयर, यानी इसमें यानी एकदम टेम्परेचर बढ़ जाता है। दैट इज व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड थर्मोस्फीयर। इसमें एक और लेयर पाई जाती है, आइनोस्फीयर इसको बोलते हैं। ये इस लेयर का एक अहम हिस्सा है, अहम पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये जो आइनोस्फीयर है ये रेडियो ट्रांसमिशन और रेडियो वेव्स के लिए, या जो वायरलेस मैसेजेस जो होती हैं या जो भी सिग्नल्स आती हैं वो इसी आइनोस्फीयर की वजह से होती हैं। तो यही सिग्नल जो है वहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर, वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ज़मीन पर फिर वापस आती है। तो हम यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे कम्युनिकेशन के सिस्टम जो हैं वो इसी वजह से चलते हैं। तो ये वाली लेयर जो है फोर्थ लेयर थर्मोस्फीयर, ये सबसे मोटी लेयर है। ये 400 किलोमीटर तक फैली हुई है, अप टू 400 किलोमीटर, यानी इसकी जो थिकनेस है ये कहाँ तक मोटी है, ये कहाँ तक फैली हुई है, ज़मीन से ऊपर इन लेयर्स को छोड़कर ये 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड है। तो ये थी फोर्थ लेयर जिसको बोलते थे थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर के बाद फिफ्थ एंड लास्ट एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर, एक्सो मीन्स लास्ट वन, जो बाहर की लेयर हो, यानी जो एक्सोस्फीयर है ये सबसे बाहरी लेयर है, सबसे आखिर में जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एक्सोस्फीयर।
इसकी जो मोटाई है ये हजारों किलोमीटर तक फैली हुई है। स्पेस शटल जो होते हैं या सैटेलाइट जो होते हैं वो इसी में होते हैं, यहीं पर वो जमीन के अराउंड ऑर्बिट करते रहते हैं, जमीन के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है सैटेलाइटों के जरिए वो इसी लेयर पर डिपेंड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगला टॉपिक लेकर अगली बार हम आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू।